हेलो बच्चों, वेलकम इन सीडीएस यानी कि सीबीएसई दिल से। आप सबका पेपर अगले महीने स्टार्ट होना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये है कि आखिर हम किन किन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कर लें, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसलिए हर बच्चा चाहता है कि पहले हम उन चैप्टर्स को उठाएं जहां से ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में, क्योंकि जितना सीबीएसई बताता है कि हम हर चैप्टर से क्वेश्चन देंगे उतना होता नहीं एक्यूरेट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। तो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें 4 से 5 कोई ऐसे चैप्टर मिल जाएं जिसको पढ़ करके हम मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लें। तो आज के वीडियो का मेन पर्पस यही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स के अंदर हैं, क्लास 12 फिजिक्स में, जिसको आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए और वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्कोरिंग चैप्टर क्या क्या है। अच्छा, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो आपको पता है कि चैप्टर्स आपका सबसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में है। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। फोर्थ आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में है। फिफ्थ वाला आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर ही है। फिर इसके बाद सिक्स चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवेंथ अल्टरनेटिंग करंट, और एट चैप्टर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद हम सेकंड बुक पे आते हैं। सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, और फिर उसके बाद एटम, न्यूक्लियाई, और फिर आपका सेमीकंडक्टर। ये ओवरऑल आपके 14 चैप्टर हैं जो आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं। जितना आसान बोलना है उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि लेंथी सिलेबस काफी होता है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ हो गया है, तो इसलिए और डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आपको कौन से 4 चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो बायोट सेवर्ट लॉ हो, चाहे वो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ हो, या इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स, या गैल्वेनोमीटर। इन सारे, और पता नहीं कितनी सारी टॉपिक, छोटी मोटी टॉपिक्स इसके अंदर हैं जिनका नाम भी ले पाना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं हर एक चैप्टर के ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपको दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। वरना नेक्स्ट वीक में कुछ दिन के बाद आप जहां भी हो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में डिस्टर्बेंस होता है। ये क्रीम टाइम है जहां पे आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को प्रिपेयर कर सकते हो, और कभी भी आप ये फोकस मत करिएगा कि आपको 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाए। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को प्रिपेयर करने में आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा, अगर आप बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं तब, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तब। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे पहले उसको प्रिपेयर करिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज बहुत ज्यादा है। अल्टरनेटिंग करंट से आप देखेंगे तो वहां पे आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, या एलसीआर सर्किट, इन सारे से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका एलसीआर से आना ही आना है। इसके अलावा एक टॉपिक वैसे चैप्टर नंबर 6 का है, बट मैं उसको 7 में इंक्लूड करके देख रहा हूँ, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर टॉपिक भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर रेजोनेंस, रेजोनेंस के अलावा आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्वालिटी फैक्टर्स, वैसे कट हो गया क्वालिटी फैक्टर, बट आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन और ट्रांसफॉर्मर, और पता नहीं कितनी छोटी मोटी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं। तो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड दोनों आते हैं। तो फर्स्ट बुक से आपको 2 चैप्टर पहले प्रिपेयर करना है, एक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। इन 2 चैप्टर्स को आप कवर करने के बाद सेकंड बुक में आ जाइए, और सेकंड बुक में आते ही पहला चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए आप। पहला पार्ट आपका रे ऑप्टिक्स का है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर का नाम भी वही है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस, या इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर आपको फाइंड करना हो फोकल लेंथ, और फॉर्मूले निकालने हो डेंसन मीडियम का, रेयर मीडियम का, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप देखोगे तो वहां पर प्रिज्म मिलेगा आपको, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो इस पूरे चैप्टर को आप प्रिपेयर करिए, और जब ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाए अच्छे से, रे ऑप्टिक्स पे कमांड आपकी आ जाए, तो फिर आप चले जाइए एटम्स पे और न्यूक्लियाई पर।
अब देखिए एटम्स और न्यूक्लियाई में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका न्यूक्लियाई है, क्योंकि एटम से क्वेश्चन कम बनते हैं, न्यूक्लियाई ज्यादा बनते हैं। तो पहला चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा प्रिपेयर करना है अल्टरनेटिंग करंट, थर्ड प्रिपेयर करना है आपको रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स पर डायरेक्ट आप आ जाइए न्यूक्लियाई पर। तो न्यूक्लियाई के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ वहां पर रेडियो एक्टिविटी, तो ये सारे क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी से लगातार क्वेश्चन आता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो इन सब के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन हो आपको। खासकर आपको बाइंडिंग एनर्जी की जानकारी होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको अच्छे से आता है तो आप न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मास डिफेक्ट और आपका इसके अलावा जो रिएक्शन लिखा होता है कि रिएक्शन लिखा हुआ है, बताइए यहाँ पे कितनी एनर्जी डिफेक्ट हुई, कितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। अगर आप इन 4 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो 70 में 30 मार्क्स तक का काम आपका हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं जो यहाँ से रिलेट करती हैं। अगर आप न्यूक्लियर प्रिपेयर कर लेंगे तो एटम भी कर ले जाओगे, अगर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म प्रिपेयर रहेगा तो आपका मैग्नेटिज्म भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये 4 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको इसके साथ साथ 1 से 2 चैप्टर अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो आपको अगले चैप्टर को पढ़ने का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। जनवरी के मंथ में इन 4 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर लो। ये 4 चैप्टर अगर प्रिपेयर रहेंगे तो फिजिक्स में कम से कम जो एक बॉर्डर लाइन का खतरा आपको लग रहा है वो खतरा खत्म हो जाएगा, एक अच्छा स्कोर आप कर ले जाओगे। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री बायो सबके अंदर आपको कुछ कुछ जानकारी देता रहूंगा, और प्रिपेयर करिए। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो कमेंट जरूर करिएगा।